हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2025 के जितने भी लेटेस्ट सूचकांक है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और दोस्तों थ्योरी के माध्यम से भी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इन सूचकांकों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेस्ट पर्सन रहने वाले हैं। चलिए, जैसे कि पहला सूचकांक दिया गया है एशिया पावर इंडेक्स सूचकांक। दोस्तों इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। भारत का स्थान ही पूछा जाता है एग्जाम में और फर्स्ट पोजीशन पूछी जाती है। तो एशिया पावर के मामले में जो शीर्ष देश है दोस्तों अमेरिका है। फिर वहीं पर दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक 2025, इसको जारी करता कौन है? वर्ल्ड हैंगर हिल्प। और आर्मेनिया जो है इसमें शीर्ष पर है और भारत का जो स्थान है वो 102वां है दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। सिंगापुर इसमें टॉप पर है और भारत का स्थान इसमें 128वां है। स्वतंत्रता के मामले में सिंगापुर जो दोस्तों टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, ऐसा भी इसको याद रखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है और स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत का स्थान इसमें 38वां है। भारत का स्थान इसमें 38वां है दोस्तों। नवाचार नया क्या है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और भारत का स्थान इसमें 38वां है। वहीं पर दोस्तों नीचे देखिए, वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग IMD इसको जारी करता है और स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत की रैंक जो है 41वीं है। तो प्रतिस्पर्धा के मामले में भी यही फर्स्ट पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब आते हैं नीचे दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य SDG 2025 UN इसको जारी करता है। 167 देश में शामिल थे। फिनलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत का स्थान 99वां है। भारत लक्ष्य आपको याद रखना है कि 99 का है, तो 99 आपके याद रहेगा, ठीक है। सतत विकास और विकास के मामले में फिनलैंड जो है टॉप पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। 163 देश है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और इसमें जो है 115वां स्थान भारत का है। शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ पर दोस्तों बर्फ़ है, तो बर्फीला एरिया है, शांति है, दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो आइसलैंड आपके याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं नीचे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको जारी करता पूछा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करता है। 180 देश में शामिल थे। नॉर्वे इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और भारत का स्थान 151वां है। अगर इसमें पूछा जाए कि अंतिम पायदान पर कौन है, तो इरिट्रिया है दोस्तों, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच इसको जारी करता है और इसमें दोस्तों 63 प्लस देश होते हैं, ये जरूर याद रखना है आपको। और डेनमार्क जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत का स्थान 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में डेनमार्क यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन को आपको मार्क करना है और इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है? 10वीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। आ जाते हैं नीचे, फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का सूचकांक है। इसमें 41वें स्थान पर भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन जारी करता है? UN सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। खुशी का मामला है तो सावधानी के साथ दोस्तों इसको जारी करना पड़ता है, तो ऐसे आप इसको रिलेट रखिए कि UN सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। और फिनलैंड, यहाँ पर खुशी की बात है, खुशहाली की बात है, तो फिनलैंड क्या अपने आप में खिल रहा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है और भारत का स्थान इसमें 118वां है। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। 18 राज्य इसमें शामिल है। ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्य इसमें शामिल होते हैं? 18 राज्य। और भारत जो इसमें शीर्ष पर है, क्योंकि भारत का ही तो है ये प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। और दोस्तों इन राज्य पूछा गया आपसे कौन फर्स्ट पोजीशन पर है, तो उड़ीसा इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। नेक्स्ट पर आइए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 180 देश में शामिल होते हैं। तो भ्रष्टाचार में भी आपको मार्क करना पड़ेगा डेनमार्क को, ठीक है। और इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 96वां है, ठीक है, 96वां स्थान है। तो ये हमने थ्योरी के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों को देखा है।
अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर, कवर करेंगे और कुछ नए भी हमने पर्सन इसमें शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन हमने कराया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 131वां स्थान है। याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 131वां है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट देश कौन है, तो फर्स्ट देश में दोस्तों आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड है। देखिए यहाँ पर आइस क्या है? बर्फ़। बर्फ़ से याद अगर ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर जेंडर गैप आपको देखने को मिल जाएगा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। कैसे भी ट्रिक बनाइए भाई, याद कीजिए ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 2026 की पूछी गई है, तो इसमें 23वीं रैंक है इसकी। ठीक है, 23वीं। और यहीं पर 2025 का पूछेगा तो आपको बता देना है कौन सी रैंक थी, 10वीं रैंक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछेगा, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण वाला पूछ ले प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें 176वां स्थान है और ये 2024 का है। ठीक है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहीं पर वैश्विक भूख सूचकांक 2025, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है। मैंने क्वेश्चन कराया है, बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा? तो 102वां स्थान है। ठीक है, भूख के मामले में भारत की जो स्थिति है वो 102वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? कमेंट कीजिएगा भाई जिस क्वेश्चन का। आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? दोस्तों 2025 में जारी की गई है, 2021 की रिपोर्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, 2.0 है। यदि आपको जरा भी लगे कि वीडियो हमारे काम का है तो लाइक दोस्तों अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। निश्चित ही आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2025 में भारत की रैंक के स्थान क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वें स्थान पर जो है भारत है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन सी अर्थव्यवस्था बना है? चौथी बना है। इसने दोस्तों जापान को पछाड़कर ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, मानव विकास सूचकांक बहुत पूछा जाता है। HDI 2025 भारत की रैंक 130वीं है और इसमें दोस्तों आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो दक्षिण सूडान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 100% छपेगा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं उसी पर दोस्तों आधारित ये वीडियो है। आपकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो इसमें दोस्तों 2 से 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और 2 प्रश्न तो 100% जो है पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि ये अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों प्रश्न ऐसे बन जाता है कि कहाँ पर ये आयोजित किए गए हैं। एक वेरिएंट जो कि दिसंबर में आयोजित किया गया है, ये किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मालदीव के बीच। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया है। अजय वॉरियर अभ्यास जो कि भारत ब्रिटेन के बीच अभ्यास आयोजित होता है, राजस्थान में इसका आयोजन स्थल था। तो दोस्तों अजय वॉरियर यानी कि अजय हमने किससे प्राप्त किया था? ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से ही तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इस पर हमने अजय पाया था। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए तो ये याद रहेगा। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच आयोजित होता है और ये पिथौरागढ़ में इसका स्थल था इस बार आयोजन का। ठीक है, विनबैक्स ये अभ्यास आयोजित होता है भारत और वियतनाम के बीच। पहले में देखिए यहाँ पर वी लगा हुआ है, VI याद कर लीजिए। तो वियतनाम के बीच में अभ्यास आयोजित होता है, ये हुआ हनोई में दोस्तों। अभ्यास मैत्री का जो 14वां संस्करण है तो ये भारत थाईलैंड के बीच मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये ऐसा पूछा नहीं जा सकता, फिर भी आप देख सकते हो। भारत
सशस्त्र बलों का सैन्य अभ्यास था जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। यहीं पर देखिए त्रिशूल युद्धाभ्यास, ये भी भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य अभ्यास था जो कि जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रिया हिंद, ये इम्पोर्टेंट है तो याद रहेगा, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है। आ से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजन किया गया है। इन रोकन अभ्यास जो है ये पहला है, ये पूछा जा सकता है, ये पहला है और ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। बुसान में इसका आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, हो सके तो नोट कर लीजिएगा भाई। जी मैक्स 25 भारत जापान के बीच आयोजित होता है और ये इस बार जो है कयूसू जापान में इसका आयोजन किया गया है। 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया जो कि विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं अभ्यास कोकण। अभ्यास कोकण का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है पश्चिमी तट पर किया गया है और ये अभ्यास होता है भारत और यूके के बीच में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास आयोजित होता है और इस बार इसका आयोजन हुआ है अलास्का में। ठीक है, आयोजन स्थल क्या है इसका, अलास्का है, क्योंकि आयोजन स्थल ही दोस्तों एग्जाम में पूछता ही है। क्योंकि हम लोगों ने जो पुराने स्टूडेंट होंगे बार बार पढ़ते रहते हैं, ये तो याद ही हो गए हैं कि किन किन देशों के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित होता है। एक दो ऐसा होगा जो याद ना होगा। ठीक है, एक्स सियाम अब भारत, ये भारत थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। देखिए नया है, इसको नोट कर सकते हो। और पटाया में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण भारत थाईलैंड के बीच, ठीक है, और इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। वहीं पर सिलेक्स भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास आयोजित होता है, इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है। ठीक है, ऐसा याद रखना है श्रीलंका। ठीक है, आगे चलिए। आक्रमण 2025 भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर और बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट में होते हैं जो दो देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच, इन दोनों के बीच अभ्यास आयोजित होता है और ओसन में इसका आयोजन किया गया है। तो ये अदर कंट्री का अभ्यास है, यानी कि भारत इसमें शामिल नहीं है, परंतु पूछा जा सकता है तो याद रखना है दोस्तों। तालिस्मन सेबर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास था और इसका आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया ही है। अब आ जाइए नीचे, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच अभ्यास आयोजित किया जाता है, इसको याद कर लीजिए। और पेशक अभ्यास जो है भारत ग्रीस के बीच आयोजित होता है, ये मुंबई में आयोजित किया गया है। संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं अभ्यास डेजर्ट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये, तो इसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना शामिल होती है और इसका आयोजन स्थल था जोधपुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत श्रीलंका के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इसका आयोजन स्थल है जोधपुर। ठीक है, याद रखना है। टाइगर कलो भारत और अमेरिका के बीच, ये चांदी नगर भारत में आयोजित किया गया है। टाइगर याद रखना है, टाइगर कौन है, अमेरिका ही है, तो इसमें जो है कंट्रीज के साथ में अभ्यास करता है टाइगर के साथ में। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत फ्रांस के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया है। ऊपर देखिए संयुक्त नौ सेना अभ्यास है जो कि भारत फिलीपींस के बीच है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत फ्रांस के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं नो मेडिक एलिफेंट, ये तो बहुत बार पूछा गया। नो मेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है और इसका आयोजन किया गया है उलान बटोर में। डस्टेलिक 6वां संस्करण है भारत उज्बेकिस्तान के बीच औंध पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नीचे आइए टाइगर ट्राइम्फ, ये देखिए टाइगर के साथ में किसका अभ्यास होता है, भारत और अमेरिका का अभ्यास, और इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। एक यहाँ पर दिया गया है एक में भारत तंजानिया के बीच अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देश में भी इसका आयोजन किया जाता है। वरुण भारत फ्रांस के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। और आते हैं नीचे और दोस्तों, जो बोंगो सागर है ये इम्पोर्टेंट है, वैसे आपको याद रखना है बांग्लादेश। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है और बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर, भारत बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी मैचुअल है, याद रहेगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच पूर्वी फूजी जापान में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास खंजर
जो कि 12वां संस्करण है भारत किर्गिस्तान के बीच। और किर्गिस्तान के ही टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है। साइक्लोन, ये भी बहुत पूछा गया है। भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ है। साइक्लोन, ठीक है, भारत मिस्र के बीच है। और साइकिल का जो है राज है, याद रहेगा, राजस्थान। आइए नीचे दोस्तों, ये कई देशों का अभ्यास है। इतने देशों वाला तो मुश्किल ही पूछा जाता है, परंतु इसका आयोजन स्थल पूछ सकता है। ला पेरोक्स का आयोजन स्थल कहाँ पर था? फ्रांस में, ठीक है। और नीचे आइए, स्टीड फास्ट डार्ट नाटो देश का ये अभ्यास है। और इसमें जो है शामिल देश है रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये 3 देश में शामिल हैं। अब आ जाते हैं सूर्य किरण अभ्यास है जो हमारा 2024-25 वाला भारत नेपाल के बीच आयोजित किया गया था और नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है ये कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास कवर किए हैं। इन अभ्यास को दोस्तों 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा, तो आपके सभी अभ्यास याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन करेंगे तो ये आप फटाफट से जो है आंसर इनके लगा लोगे। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों माधुरी दीक्षित को, ठीक है, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आ जाते हैं नीचे, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम सीड सैन्य अभ्यास किया है? अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, बताइए कि आपको याद है ये? यदि याद है तो कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित होता है। इसका अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देश का नाम पूछ लिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।